ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही साथ सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका को भी हाई कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य मानी गई है हाईकोर्ट की ओर से। तो बड़ी अपडेट आपके साथ इस वक्त ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई साझा कर रहे हैं। और अब इस मामले में जिस तरह से लंबी सुनवाई चली है और 8 दिसंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आज लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में से निस्तारित किया जाए। फैसले को देख रहे हैं, कितना ऐतिहासिक फैसला लग रहा है? यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला लंबित है और एप्लीकेशन डाल करके केवल मामले को लटकाया जाए। अच्छा, जो फैसला है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है? बिल्कुल जाए, जाने से किसी को रोक नहीं है। एक पक्ष अगर पीड़ित है तो उसे ऊपर की अदालत खुली हुई है न्यायालय में जाने के लिए, वो जा सकती है। अशोक कुमार सिंह, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। ठीक, बता दीजिए आपका भी करना है, आइए कर लेंगे। अब वो बोल दिए ना कि तो हिंदू पक्षकारों की और वकीलों की हम आपको बातचीत सुना रहे थे, जहां पर उनका कहना है कि बहुत देरी होने से न्याय में देरी होती है। और जिस तरह से उनसे जब सवाल किया गया कि मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, तो उनकी ओर से साफ तौर पर कहना था कि आगे अगर पीड़ित पक्ष अपने आप को समझता है तो आगे का राह तय कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर हाई कोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कुल 5 याचिकाएं दायर की गई थी और उन्हीं पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए, ज्ञानवापी मामले में जिस तरह से लंबी सुनवाई चली है और ये बड़ा फैसला सामने आया है, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरी खबर पर? देखिए, साफ तौर पर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी जो खबर सामने आई, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट जो 8 दिसंबर को जजमेंट रिजर्व किया था, उस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। उसको बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। आपको बता दें कि 1991 के मामले को लेकर जो पोषणीयता का मामला था, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था, जो इंतजामिया मस्जिद कमेटी थी, वो पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक चुनौती दी थी। उस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी, जजमेंट रिजर्व हुआ था और आज जो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की जो सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया, इसमें सभी जो याचिकाएं थी, जो 5 याचिकाएं थी, जिससे 3 याचिकाएं जो प्लेसएप ऑफ वर्शिप एक्ट, जो तमाम जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी जो खबर थी, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मीडिया से मुखातिब हो गए, लेकिन जिस तरीके से आप अभी सुन रहे थे कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया है कि क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि 6 महीने के अंदर जो ट्रायल को मंजूरी दी गई थी 1991 के मुकदमे को लेकर, 6 महीने के अंदर पूरे मामले में वहां की जो निचली अदालत है वो अपना फैसला सुनाए, ट्रायल को पूरा करे। तो ऐसे में हिंदू पक्ष के लिए यह खबर जरूर बड़ी है और हिंदू पक्ष की ओर से जो राहत भरी खबर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को जरूर झटका लगा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अमन शुक्ला भी वाराणसी से जुड़ चुके हैं। अमन, देखिए, बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट की ओर से। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जितनी भी तारीखें पड़ती थी वो याचिका पे याचिका डालते जाता था। ये चाहे वो यहाँ का सिविल कोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो आज जो मुस्लिम पक्ष को सबसे बड़ा झटका लगा है, कल जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट जमा हुई है,
उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष ने एक पर्चा दाखिल किया, आपत्ति दाखिल की। तो ये जो मुस्लिम पक्ष लगातार जो है, मुस्लिम पक्षकार जो है, मुस्लिम वाद लड़ रहे हैं मुस्लिम पक्ष से, उसके बाद जितने भी अधिवक्ता हैं मुस्लिम पक्ष के लगातार जो है यहाँ पे पर्चा दाखिल करके, और यहाँ पे जो लगातार जो पर्चा दाखिल करते हैं उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। तो ये लगातार जो ये जितने भी पर्चे दाखिल हुए थे सबको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की जीत हुई है। इस समय वाराणसी में देखा जा रहा है कि हर हर महादेव के नारों से विश्वनाथ कॉरिडोर के अगल बगल जो है जितने भी पर्यटक आए हुए हैं, जितने भी तीर्थयात्री आए हुए हैं, यहाँ पे हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है काशी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। जी बिल्कुल अमन, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान है इस वक्त काशी, लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट का ये फैसला है और अभी भी मुस्लिम पक्ष के पास आगे के रास्ते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी राहें उतनी ज्यादा आसान नहीं मानी जा रही, क्योंकि आगे का भी रुख कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष की ये इसलिए सबसे बड़ी हार मानी जा रही है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जितने भी पर्चे थे, जितने भी मुकदमे थे, सब खारिज कर दिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से। दूसरी पहली बात कि जो कल एएसआई सर्वे रिपोर्ट जमा हो गई है, 21 तारीख को उस पर फैसला आएगा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष अब और निराश हो गया है, क्योंकि 21 तारीख को पूरी एएसआई सर्वे रिपोर्ट जमा होगा। 1500 पेजेस की एएसआई सर्वे रिपोर्ट है, 250 बंद लिफाफे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जब जांच हो जाएगी और 21 दिसंबर को जब फैसला आएगा, तो कहीं ना कहीं पूरे देश की जो जनता है उसकी नजर जो टिकी हुई है, काशी वासियों की नजर टिकी हुई है कि अंदर से माननीय न्यायाधीश की तरफ से क्या फैसला आता है। उससे पहले ही यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का सारे जो है पर्चे रहते हैं, वो सारे याचिकाएं जो है खारिज कर दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं काशी वासियों में खुशी, हिंदू पक्ष में खुशी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए विकास, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि एएसआई सर्वे भी काफी महत्वपूर्ण रही है इस पूरे मामले में और लंबा समय लगा है एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने में। अब क्योंकि 21 तारीख का दिन भी दूर नहीं है, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 दिन की महज दूरी है जब एएसआई सर्वे को लेकर भी अपडेट सामने आएगी। और ऐसे में जब ये रिपोर्ट पर फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक इस पूरे मामले में एक बड़ा झटका हो सकता है। पर जितनी भी याचिकाएं थी, याचिका खारिज हुई है, मुकदमा खारिज नहीं हुआ है। मुकदमा अभी भी ट्रायल पे है। अभी तक जो रोक लगी थी उस पूरे मामले में, जो क्योंकि चुनौती दी गई थी, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था और अब 6 महीने के अंदर जो 1 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशसली, चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडिशस डिस्पोजल इस केस का करें। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विदिन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और एएसआई के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस and if any direction in the order has been not complied with in that ASI report, again वो और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में। बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, 1991 वर्शिप एक्ट का जो बार्ड बता रहे थे उसको किस तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया? उसको कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक कैरेक्टर नहीं हो सकता, केवल या तो मस्जिद हो सकती है या तो मंदिर हो सकती है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि मौके पर 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्थिति है, इसके लिए लोअर कोर्ट साक्ष्य ले और साक्ष्य लेकर के यह निर्धारित करे
कि वह उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। राखी सिंह का इंडिविजुअल केस है, 5 महिलाओं ने फाइल किया है और इंडिविजुअल केस तक ही उसका निर्णय जो है वो सीमित रहेगा, जबकि यह बात संख्या 610 रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का सूट है। इसमें जो ऑर्डर पास हुआ है वो सारे हिंदुओं पर और सारे मुसलमानों पर लागू होगा इस देश के। जमीन के मालिकाना हक से लेकर के उस पर उस ढांचे को, जो विवादित ढांचा है, उसको गिराने और पुनर्निर्माण करने मंदिर का, यह सब शामिल है इस बात संख्या 610 से 91 पे। सभी मुकदमों को एक साथ क्लब कर दिया जाए जैसा कि वाराणसी की जिला जज की अदालत में चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जो बाद में दाखिल किए गए हैं इंडिविजुअल केसेस वो मेंटेनेबल ही नहीं है। केवल यह केस चलेगा, बाकी सारी केसेस सेक्शन 10 सीपीसी के अंतर्गत स्थगित कर देने चाहिए। क्या एएसआई सर्वे फिर से होगा कोर्ट परिसर के अंदर? जरूर होगा। जहां तक कर चुके हैं वो रिपोर्ट सेम इस केस में फाइल करेंगे और इस आदेश के तो हिंदू पक्ष की याचिका के सुनवाई योग्य मानी गई है। विकास, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से अभी हिंदू पक्ष के वकीलों की बात सुन पा रहे थे, उनको साफ तौर पर कहा गया है, इस सुनवाई को लेकर जानकारी दी गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस सुनवाई के दौरान जो सामने आई है उसमें 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई करने की बात भी कही गई है कोर्ट की ओर से। देखिए, साफ तौर पर इसके पहले जिस तरीके से 32 साल तक इस मुकदमे को रोका रखा गया था, इसके बाद अब माननीय न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय है, उसने सख्त रुख अपनाते हुए 6 महीने के अंतराल के अंदर इस पूरे मामले को निस्तारित करने का आदेश दिया है, जिससे जो अभी तक मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता लगातार चुनौती दे रहे थे इस पूरे वाद को, अब सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया है कि ट्रायल केस को कंटिन्यू किया जाए, वहीं आपको बता दें कि राखी सिंह समेत जो 5 अन्य महिलाएं थी, इन्होंने इस पूरे मामले को दायर किया था। 5 अलग अलग केस थे, उन सभी को इंक्लूड करते हुए इस पूरे मामले में फैसला सुनाया गया है और मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष रोके रखे जाने की प्रक्रिया अपनाता था। क्योंकि हिंदू पक्ष की जो महिला वादनी थी, जो राखी सिंह है, उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसको लेकर हिंदू पक्ष, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं भी हो, वो लगातार अपने जो भगवान विश्वेश्वर हैं, जो तमाम जो आस्था से जुड़े हैं, उनको लेकर लगातार अपनी याचिकाएं दायर करेगा और उनके जो तमाम जो जुड़ी जो संपत्तियां हैं उसको लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि यह मुस्लिम पक्ष का है, लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि यह हिंदू पक्ष का है और पहले से यहाँ पूजा होती थी। तो साफ तौर पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया है, जजमेंट आया है, तो उससे जाहिर है कि हिंदू पक्ष के ओर से जो राखी सिंह वादनी थी, जिनको इस पूरे मामले में अब एक फैसला सुनाया गया है, उनको लेकर एक जीत की खबर जरूर है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है या हिंदू पक्ष जो अभी तक जिसके पक्ष में यह आदेश आया है, वो इस पूरे मामले में मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन यह जरूर है कि जो वाराणसी की जिला न्यायालय है, जहां पर अब 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले को निस्तारित करना है, वहां के न्यायालय के लिए चुनौती भरा जरूर है, क्योंकि तमाम छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो तमाम एएसआई के सर्वे हुए थे, एएसआई के सर्वे भी जिस पर रोका गया था, उसको भी अब कंटिन्यू किया जाएगा। तो तमाम जो जुड़ी खबरें थी, जो याचिकाएं थी, उसको लेकर अब वाराणसी की न्यायालय पर निर्भर है कि वो क्या फैसला सुनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।